सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ मेरे ब्लॉग शुरू हो रहा है गाइस। तो आज है नहा खा के जितिया के पावन व्रत आज है। तो मेरे तरफ से सभी माँ को हार्दिक शुभकामना जितिया का। तो अब इसी से शुरू करते हैं कि नहा खा के ये एक पूजा है ना। जितिया व्रत जो है एक माँ बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए करती हैं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है गाइस। एक संतान हमारा है तो संतान के लिए ही व्रत किया जाता है। पहले के युग था ना कि लोग कहता था कि नहीं बेटा होगा तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। आजकल के युग में बेटा बेटी सब एक समान है, तो सब कोई करते हैं बेटा बेटी के लिए। देखिए, एक ही तन से बेटा है और बेटी है, दोनों है, तो हमारा संतान ही तो हुआ। तो इसके लिए हमको करना चाहिए अपने संतान के लिए। तो नहा खा के दिन जैसे शुरू होता है मरुआ के रोटी और नोनी के साग, 5 प्रकार का सब्जी उसमें पड़ता है। झिगनी हुआ, कांदा हुआ, बरबट्टी हुआ, नोनी के साग हुआ, ये सब करके 5 तरह का सब्जी बनाया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं सुबह चूल्हों से आन के देने के लिए। जो पहले खाना माने नहा खा के जितना खाना बनता है ना गाइज, वो सारे खाना में से थोड़ा थोड़ा निकाल के, पहले जूठा नहीं किया बच्चा तभी हम लोग निकाल के रख देते हैं कि ये सुबह में हम लोग चूल्हों से आन के जितवाहन को देंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ पहले निकल जाता है। तो ये क्या हुआ कि मरुआ का आटा ये सब जो है ना, तो मरुआ का रोटी पहले का लोग इतना 2 रोटी अगर जो बनेगा ना, तो अपने बच्चे से लेके घर से लेके हम लोग अड़ोस पड़ोस में इतना तोड़ तोड़ कर सबको देंगे कि जिसको नहीं है वो सब माने सब कोई विधि कर ले। लेकिन आजकल का युग ऐसा नहीं है। आजकल सब लोग अपना अपना बनाता है, अपने अपने घर में सब चीज़ करता है। सबको पता भी है कि क्या करना चाहिए। अभी हम इस साल सुने हैं ना कि तोड़ के रोटी बच्चे को नहीं देना चाहिए, बच्चे को रोटी सीधा ही देना चाहिए। तो हम भी इस बार क्या किया ना, छोटा छोटा रोटी बना दिए पूरी जैसा, और सारे बच्चे को, हमारा 3 बच्चा है, मेरा तो 4 बच्चा है, लेकिन ये 2 यहाँ मेरे पास नहीं है, 2 मेरे पास है, और एक पोती है हमारे पास, और हमारा 2 बच्चा बाहर में है। एक अपने मम्मी के पास है और एक बच्चा हमारा तैयारी कर रहा है कुछ का, वहाँ है। तो चलिए अब चलते हैं। लेकिन हम 5 बच्चे के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे 4 बच्चों को दीर्घायु बनाइएगा। और एक पोती है, वो भी मेरी पोती है, उसको भी हम भगवान से दुआ मांगते हैं। अभी उसकी मम्मी नहीं करती है, तो इसीलिए इस साल उठाती, लेकिन नहीं उठाई है कि मेरी सासू माँ को बरखी नहीं हुआ है अभी, तो नया व्रत नहीं करते हैं, इसलिए नहीं उठाई है, ना तो इस साल उठाने वाली थी। तो चलिए, हम नहीं उठा रही है तब तक हम उसके लिए हैं, तो हम भी कर लेते हैं उसके साथ ही, क्योंकि उसका माँ करे या दादी माँ करे, बात तो बराबरे है ना। जब माँ अच्छी हो जाएगी, स्वस्थ, तो उसको बनाए जितवाहन भगवान कि वो अपने बेटी के लिए अपना व्रत करे, अपना अर्दुआ मांगे। तब तक हम उसके सबके लिए अर्दुआएँ मांग रहे हैं जितवाहन भगवान से 10 नौ जोड़ के, और हम अपने 5 बच्चे के लिए अर्दुआएँ मांगते हैं कि वो सबको अच्छा रखे, खुशी रखे, खुशहाल रखे, जहाँ भी रखे स्वस्थ रखे। तो यही मेरी कामना है जितवाहन भगवान से, यही मेरी प्रार्थना भी है। तो चलिए अब कितने घर में, जैसे कि हमारे घर में पुआ पूरी ये सब बनता है, मीठा चीज़ जितना वो बनता है, क्योंकि हमारे पूर्वज मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद करते थे। और सत्तू भर के हुआ, आलू भर के हुआ, पुआ हुआ, सदा पूरी हुआ, ये सब बनता है। और कितना घर में मछली बनता है, तो मछली और मरुआ का रोटी, ये गाना भी है, आप लोग सुने होंगे, तो देता है लोग, उठंगन भी चूल्हों से आन के भी देता है लोग, खाता भी है लोग। लेकिन हमारे घर में हमारे पूर्वज भी नहीं खाते थे और हम लोग भी नहीं खाते हैं, तो ये सब का हमारे घर नहीं होता है, और हमको अच्छा भी नहीं समझ में आता है कि ये सब करना ठीक है। लेकिन चलिए, जिसको अपना सोच। तो हमारे एक फुआ सास थी ना, तो वो आई थी हमारे यहाँ जितिया करने के लिए। तो क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ तो बनता नहीं है मछली, तो वो नदी नहाने गई ना मेरी सासू माँ के साथ में, तो जिंदा मछली ही ऐसे करके और घुट गई, और घुट के आई तो सब लोग बोलने लगा फुआ मछली घुट के आई है, मछली घुट के आई। तो हम बोले अगर जो फंस जाता यहाँ तो क्या होता, तो नहीं, छोटा छोटा था, फंसेगा नहीं।
तो वो ये कर गए जिंदा। तो एक जिंदे माने जितवाहन व्रत कर रहे हैं और जिंदा चीज़ ये सब कर रहे हैं, तो पता नहीं, अब हमको तो नहीं समझ में आता है। तो हम लोग नहा के खाना बनता है, जो नहा के ही बनाते हैं। ऐसे तो हमारे घर में सब दिन नहा के ही खाना बनता है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन सब दिन नहा ही के खाते हैं। नहा खा हो या अनदीना हो, सब दिन नहा के खाना बनता है और नहा के खाते भी हैं। तो पूजा वूजा करने के बाद हम लोग छूते भी हैं, जैसे कि एक टाइम के खाना हम लोग छू देते हैं। झिगुनी ज़रूर छूना है और आटा आलू माने पैसा जो भी है आप दक्षिणा धर के उसमें छूते हैं, नहा खा के छूते हैं। और इसके बाद में आज जैसे कि बिहान हो गया, आज के दिन हम लोग चूल्हो से अन्न के देने के बाद फास्टिंग करते हैं। तो नारियल पानी लाया था अभिषेक मेरा लड़का, तो नारियल पानी पिए और चाय भी पी लिए गए। चाय नहीं पीते हैं ना तो 12 बजते बजते मेरा सर पकड़ लेता है, तो चाय भी थोड़ा लेट के बाद चाय भी पी लिए हैं। तो देखिए क्या होता है। ऐसे उमस तो बहुत है, गर्मी भी बहुत है, लेकिन इसमें भगवान है, भगवान पार घाट सबको लगाते हैं और हमारा भी लग जाएगा। तो अभी क्या है ना कि आज फास्टिंग रहेंगे और फास्टिंग रह के शाम में कथा कहेंगे। जिउतिया व्रत का कथा आता है, किताब आता है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस बार कॉलोनी में हमारे पंडित जी आ रहे हैं, तो देखिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फास्टिंग में ना हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन देखिए अगर जो होगा तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो वहाँ का वीडियो भी आप लोग को इस पे डालेंगे, शॉर्ट पे डालेंगे, या वीडियो बन जाएगा तो वीडियो भी दे देंगे। और पारण के दिन क्या होता है कि हाँ पूजा करके आते हैं, तो हमारे यहाँ क्या है, बाल भी नहीं झड़ना होता है गाइज। नहा जिस दिन फास्टिंग रहते हैं ना उस दिन न बाल झड़ना है, न झाड़ू लगाना है, न सब्जी काटना है, माने सब चीज़ वर्जित है उस दिन। अब पता नहीं ये सब क्या नियम बना दिया है लोग, ऐसा तो बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये नियम बनाए। जिसके घर में परिवार है उसके घर में तो ये काम हो जाएगा, बढ़ती रहेगी ऐसी। लेकिन जिसके घर में नहीं है उसके घर में तो काम तो होगा ना, खाना तो जो बच्चा है वो खाएगा ना, बड़े हैं बच्चे हैं तो खाएंगे ही। तो ऐसा भगवान तो नहीं बनाए हैं, क्योंकि भगवान बनाते या पंडित जी बनाते तो बुक में रहता है, ऐसा बुक में नहीं है। लेकिन लोगों ने करता है, जो हमारी सासू माँ शुरू से करके आई हैं, तो हमको भी करना पड़ता है। तो मेरी रोशनी है तो बनाएगी वही, खाना पीना जो भी करना होगा आज के दिन वही करेंगी, क्योंकि मेरा स्टाफ छुट्टी में है, तो उनको वो भी जिउतिया भुगती हैं, तो उनको भी छुट्टी दे दिया गया है। तो चलिए फिर एक वीडियो बनाएंगे पारण के लेके। और इसका इतना ही है, बाल भी नहीं धोते हैं, बाल पर से नहा लेंगे लेकिन बाल नहीं झाड़ेंगे, कंघी नहीं बाल में लगाएंगे। ब्रश पहले लोग दातुन करता था ना, तो दातुन का जो टूटता है वो टूटता था, इसलिए लोग दातुन नहीं करता था। लेकिन आज लोग तो ब्रश करता है, पता नहीं, लेकिन अभी तक हम ब्रश भी नहीं किए हैं। लेकिन हमारे सोच से ब्रश करना चाहिए, क्योंकि एक पूजा पाठ क्या है, फ्रेश है, फ्रेश रहना चाहिए। अगर जो ब्रश ना करे, नहाए नहीं, तो क्या ये होता है। तो इसीलिए ब्रश हम कर लेते हैं, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं। सुबह में जैसे चाय पी लिए और ब्रश कर लिए। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना वीडियो आप लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आगे फिर बनाएंगे, पारण का वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।